ट्रेड कंपास। चलिए बात करते हैं आज मार्केट में किस तरीके का एक्शन रहा। आज निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों में कुछ ज़्यादा बात करने के लिए है नहीं, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी तो थी पर आज बड़ी डल एक्सपायरी हुई है, ऐसा कुछ खास हुआ नहीं है निफ्टी के अंदर। अगर आप देखो, मैं 50 मिनट्स का चार्ट अगर आपको दिखाऊं तो कल के लो के पास में निफ्टी ओपन हुआ था और थ्रू आउट द डे एक कंसोलिडेशन जोन में ही घूम रहा था निफ्टी भी। बैंक निफ्टी का भी अगर आप देखो तो बैंक निफ्टी भी जिन लेवल्स पे ओपन हुआ उन्हीं लेवल्स के आसपास क्लोज भी हुआ है। तो ना बैंक निफ्टी में कुछ मूवमेंट आया है, ना निफ्टी के अंदर कुछ मूवमेंट आया है। अब हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग प्लान किस तरीके का होना चाहिए या मेरा किस तरीके का है वो मैं आपको बताता हूँ। अगर आप निफ्टी का चार्ट देखोगे, डेली चार्ट दिखाता हूँ, तो निफ्टी के डेली चार्ट में दिख रहा है हमको पिछले जो 4 दिन से निफ्टी के अंदर कुछ ज़्यादा खास मूवमेंट रहा नहीं है। ठीक है, पिछले 3 दिन थोड़ा वॉलेटाइल भी था, आज तो वॉलेटाइल भी नहीं था, आज तो एकदम ही डल था। ऐसा था कि ऐसा लग रहा था कि मार्केट में कोई है ही नहीं ट्रेड करने के लिए। तो अब नेक्स्ट कल के लिए या फिर नेक्स्ट आने वाले वीक्स के लिए भी अगर आप देखो तो क्या प्लान होना चाहिए। निफ्टी के अंदर जो ये जोन बन रहा है, ये आपका जोन बन रहा है अराउंड 23,000 से लेके 22,000 750 तक। अब इसी जोन को आपको ट्रेड करना है। ठीक है, अगर ये इस जोन के अपर लेवल पे आता है, जो मैं हर बार कहता हूं कि अगर कोई भी जोन बनता है तो उसको ट्रेड किस तरीके से करना है, अभी भी हमारा ट्रेडिंग प्लान उसी तरीके का रहेगा। अगर यहाँ पे कहीं जाता है, इसकी अपर रेंज में आता है, तो हम लोग वेट करेंगे कि या तो ब्रेकआउट देता है या फिर यहाँ से रिजेक्शन दिखाता है। अगर हमको यहाँ पे इस रेंज का देखिए, जैसे इस तरीके, जैसे यहाँ पे रिजेक्शन था ये, ठीक है, अगर मैं ये रिजेक्शन आपको 5 मिनट्स के चार्ट पे दिखाता हूँ, तो अब 5 मिनट्स के चार्ट पे ना, अब इसको देखो। ठीक है, मैं मूविंग एवरेजेस भी लगा देता हूँ। ये देखो, ये अभी भी अपनी 200 डेज मूविंग एवरेज के नीचे ही 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आपको ट्रेड करता हुआ दिखेगा। आरली चार्ट पे देखोगे तो आरली चार्ट पे भी अभी रेंज मूविंग एवरेजेस भी आपकी है ना एक सीधी लाइन की तरह गुजारी है। तो ये भी एक रेंज बाउंड मार्केट का ही सिग्नल है। ठीक है, अगर यहाँ से कहीं ऊपर की तरफ मूविंग एवरेजेस जाती हैं या नीचे की तरफ आती है, तब तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि उस डायरेक्शन में मूवमेंट होगा। नहीं तो कोई खास मूवमेंट की मेरे को एक्सपेक्टेशन है नहीं, जब तक ये अपर लेवल या लोअर लेवल ब्रीच नहीं करता है। ठीक है, तो अब आपने जैसे यहाँ देखा होगा, इधर मैं 5 मिनट्स का चार्ट अगर आपको दिखाऊं, तो ये देखो 5 मिनट्स के चार्ट पे आपने देखा होगा कि ये इस रेंज में गया। ठीक है, हमारे हमको पहले जो रेंज बनी ना 23,000 की, वो इस कैंडल की वजह से बनी है, क्योंकि ये उसका स्विंग हाई था। अब क्या हुआ है ना कि हम वेट कर रहे हैं वापस से निफ्टी के या तो इस लेवल पे आने का, या इस लेवल पे जो नीचे की तरफ लेवल है आपका, इस लेवल पे आने का। करेक्ट। अगर मान लीजिए ये कल की तारीख में आने वाले दिनों के अंदर इस लेवल पे जाता है और इस लेवल को ब्रीच करता है, तब हम एक एक्सपेक्टेशन, जैसे मैं हर बार कहता हूँ, हम एक्सपेक्टेशन ले सकते हैं 23,130 से लेकर 150 तक की। और अगर वो एक बार लेवल क्रॉस हो जाता है तो 23,200 250 निफ्टी जा सकता है। पर अगर नीचे वाला लेवल पे आता है ये, ठीक है, अब यहाँ पे भी हम वेट करेंगे कि नीचे वाले लेवल पे आके ये रिएक्ट किस तरीके से कर रहा है। ठीक है, अगर ये सपोज इधर नीचे वाले लेवल पे आता है और यहाँ इन लेवल्स पे आने के बाद एक बाय दिखाता है आपको, या फिर एक आपको लगता है कि यार यहाँ पे एक बाइंग अपॉर्चुनिटी है हमारे पास, कंसोलिडेशन के बाद उसका ब्रेकआउट भी बनता है या कुछ भी होता है, तो हम यहाँ पे वापस इसकी अपर रेंज तक एक ट्रेड लेंगे। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि अगर आपको रेंज ट्रेड करनी है, तो रेंज ट्रेड करने के लिए आपका पहला मोटिव क्या होना चाहिए कि प्राइस का वेट करो, या तो वो अपर लेवल तक आए या लोअर लेवल तक आए उस रेंज के। तो अगर ये लोअर लेवल पे आती है तो हम लोग वेट करेंगे कि या तो इसको ब्रीच करे, नहीं तो यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाए। अब जैसे ऊपर है, तो अगर ऊपर भी हमने जो पहले बताया कि अगर ये ब्रीच करता है तो हम आगे का ट्रेड लेंगे। अगर ये मान लो यहीं से रिजेक्शन दिखाते तो हम लोग यहाँ तक का ट्रेड ले सकते हैं 22,750 का। पर अगर ये 22,750 का लेवल भी ब्रीच हो जाता है, तो हमने बहुत पहले ही एक लेवल बना रखा है। ठीक है, डेली चार्ट पे मैं अगर आपको दिखाऊं, डेली चार्ट पे हमारे ये लेवल्स है। मैं आपको एक वीडियो लिंक एंड ऑफ द वीडियो में एक भेज दिखा दूंगा, तो उसके अंदर अगर आप उस वीडियो में देखोगे ना, तो मैंने आपको बताया कि किस तरीके से ये वाले लेवल्स आए हैं निफ्टी के अंदर। तो अगर ये वाला लेवल कल 22,750 का अगर लेवल कल या फिर आने वाले दिनों में ब्रेक होता है, तो हमारे पास अपकमिंग डेज के अंदर टारगेट आ जाएगा आपका 22,500 450 500 का। और वो भी ब्रीच होता है तो लेवल आ जाएगा 21,800 का।
अगर अब बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में तो आज कुछ मूवमेंट हुआ ही नहीं है, जहां ओपन हुआ वहीं पे घूमता रहा पूरे दिन। तो बैंक निफ्टी में अब आपका आने वाला दिन का ट्रेड किस तरीके का होगा? अगर आज का लो टूटता है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है, आज आपके लो कितने पे था ये? आपका लो था अराउंड 49,000, आपका लो था 49,150 का। ठीक है, अगर ये वाला लेवल ब्रीच होता है तो आपका इमीडिएट सबसे पहला जो सपोर्ट आता है वो कहाँ आता है? वो आएगा आपके ये वाली जो 1 आवर की कैंडल दिख रही है ना इसके लो पे, क्योंकि आप कैंडल देखो कितनी बड़ी है ये। ठीक है, तो आपका जो लो आएगा इसका, वो लो है आपका 48,800 का। तो अगर ये वाला लेवल कल ब्रीच होता है आपका 49,150 का, तो आपका एक इमीडिएट टारगेट जो आता है वो 48,800 का होता है। अगर वो वाला लेवल भी क्रॉस हो जाता है बैंक निफ्टी के अंदर, तो फिर आप एक 48,500 तक का ट्रेड प्लान बैंक निफ्टी में नीचे की तरफ कर सकते हो। अब हमको अगर इसमें बाय ट्रेड देखना है बैंक निफ्टी के अंदर, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको खरीदने के लिए किन लेवल्स का वेट करना है? खरीदने के लिए अगर मैं आपको 5 मिनट्स का चार्ट दिखाता हूँ बैंक निफ्टी के अंदर, अब ये देखो, ये है ना एक छोटी सी गैप है। ठीक है, ये गैप को आप क्रॉस करने दो, उसके जस्ट बाद भी आपको एक रेजिस्टेंस है यहाँ पे 49,625 या 49,650 मान लो इसको। ठीक है, जब तक ये वाला लेवल ब्रेक नहीं होता है बैंक निफ्टी के अंदर 49,650 का, हम लोग कोई भी बाय ट्रेड इनिशिएट नहीं करेंगे। ठीक है, और करना भी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जस्ट ऊपर अभी जिन लेवल्स पे है बैंक निफ्टी, उसके ऊपर आपको एक गैप दिख रहा है, तो अगर इसको रिजेक्शन लेना है तो वो यहाँ से भी ले सकता है, और उसके बाद आप ये देखोगे कि 2-3 बार इन्हीं लेवल्स को इसने टच किया हुआ है। तो अब ये भी आपको एक रेजिस्टेंस की तरह रिएक्ट करेगा, जो कि आपका अराउंड 49,600 के पास में। तो हम वेट करेंगे 49,650 के ब्रेक होने का। राइट, अगर 650 ब्रेक होता है तब हम लोग एक ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं 49,800 तक का। ठीक है, वो ज़्यादा लंबा ट्रेड नहीं है, 150 पॉइंट का ट्रेड है, पर अब ऊपर की तरफ अब रेजिस्टेंस इसी तरीके का बन रहा है, तो हमको फिर एक स्मार्ट ट्रेडिंग करनी पड़ेगी और रिस्क रिवॉर्ड भी हमको हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों के अंदर।